कील हो जाते हैं। लेकिन आरसीएम ज्वाइन करके आप इतने इस उम्र में, पहले बताइए कितनी उम्र है आपकी? 74 रनिंग। 74 रनिंग। हेलो, 74 साल का व्यक्ति रॉयल्टी अचीवर बन सकता तो क्या हम नहीं बन सकते? चलिए साहब, तो आप सर कमाल करते, पहले क्या करते थे सर? पहले मैं इंजीनियर था पीडब्ल्यूडी में, उससे रिटायर हुआ 2012-13 में। लगभग 13 वर्ष हो गए रिटायर्ड हुए। अच्छा, रिटायर्ड होने के बाद आप रॉयल्टी अचीवर बने। देखो, रिटायर्ड होने के बाद दुनिया में लोगों के करीब करीब सपने खत्म ही हो जाते हैं और वो ऐसा लगता है कि मतलब कि जो है ना जीवन सुबह से शाम ऐसा हो जाता है। लेकिन आप तो और एक्टिव हो गए इसमें आकर के जी, तो आपको कैसे लग रहा है? सर जी, मैं जब रिटायर नहीं था तभी इस आरसीएम वन में मैं टेक्निकल हो गया था सर, परंतु दोबारा फिर देरी से शुरू किया। वो देखो, वो कहानियां हैं एक्चुअली। हाँ, एग्जैक्टली। मेरे को चूंकि भरोसा था, सिस्टम में भरोसा था और फिर से मैंने चालू किया। माननीय अनूप द्विवेदी जी और रवि शाह जी के साथ और आपके सानिध्य में बार बार मिलता रहा आप लोगों से, राय साहब जैसे लोगों को सुनता रहा, तो मेरे पास वो जज्बा लगा फिर से आएगी। और पहली बार 6% रॉयल्टी आई थी और इस बार 4.5% एक साथ आई सर। जी 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 जी, चलिए सर। नहीं, 7 पहले 6 आ गई, अभी 4.5 आई। 4.5 सीधे आई। अच्छा अच्छा अच्छा, 4.5 आई थी सीधे, 2% 4% नहीं आई थी, सीधे 3.5 आई थी। अच्छा अच्छा, चलिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कमाल है सर। सर केवल राय साहब को मैं जितने वर्ष रहा हूँ उतना कभी मेरे को लगता नहीं कि मेरी उम्र है, कभी नहीं लगता मेरे को, मैं कह सकता नहीं सर, 24 घंटे काम करता हूँ। आप भी राय साहब के ब्रदर लग रहे हैं एकदम आज तो। वो 68 के हैं, आप 74 के। वेरी गुड। चलिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। आइए सर, आइए। नमस्कार। आपका नाम? अशोक कुमार मंडल, रहने वाला दरभंगा बिहार से। और इस बाकी मैं पूछूंगा, बताइए कि सबसे पहले क्या करते थे आप? हम सर इससे पहले कई तरह के सिस्टम को ज्वाइन किए, छोड़े। ये आरसीएम हमारी 23वीं कंपनी है, इससे 22 कंपनी करके छोड़ चुके हैं सर। 22 कंपनियां कर चुके हैं। मतलब आपको हर तरह के लोग यहाँ पे मिलेंगे। 22 कंपनियां कर चुके हैं सर। मैं खुद एक कंपनी करी, आपने 22 कंपनियां कर ली। तो आप क्या मतलब कि जो है ऐसा क्यों करते थे कि रोज रोज चेंज करते? देखिए सर, हम नेटवर्क को समझ चुके थे, इस सिस्टम को समझ चुके थे कि नेटवर्क से अगर आप इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो नेटवर्क ही है जिससे आप कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा तरीका नहीं है। नहीं तो मतलब आप चेंज क्यों करते थे? बार बार बंद हो जाती थी क्या वो कंपनी? बंद हो जाती थी, कोई ऑफलाइन भाग जाती थी, कोई कंपनी ही भाग गया, बहुत सारा ऐसा। मतलब हिंदुस्तान के अंदर 1 लाख कंपनियां खुली और उसमें से 99,995 करीब जो है ना फ्रॉड ही निकली एक्चुअली। 5-6 कंपनियां ठीक है, राइट। चलिए, तो आप रॉयल्टी यहां आकर के बन गए, पर आपका अच्छा लगा मेरे को कि भाई जीवन में हमेशा क्या के लगे रहे। उम्मीद थी कि यार कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग से मिलेगा, विश्वास था कि एक दिन ऐसी कोई कंपनी आएगी जिससे कि मेरे सपने पूरे होंगे, और एक सपना सच हुआ। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि देखो 22-24 कंपनियां करने के बाद इनको ये कंपनी मिली। देखो, हो सकता है एक पहले आरसीएम कर लेते, लेकिन क्या होता है ना, वो पुराना हिसाब किताब कहते हैं ना, कि पुराना हिसाब किताब पहले क्लियर नहीं होता तब तक समझ में नहीं आता है, सही समझ में नहीं आता है। किस्मत तब खुलती है ना जब पहले पुराने सारे पाप कट जाते हैं और उसके बाद आपने को आरसीएम मिलता है ना। चलिए, तो आपको बहुत बहुत बधाई जी सर। मंडल जी, जी कांग्रेचुलेशन। चलिए, 24 कंपनियों का उदाहरण, वेरी गुड। सर आप आइए। ये वैसे तो घर की कहानी है कि पहले वो करता था, लेकिन आरसीएम समय में नहीं आता पहले। तो सर, आपके बारे में थोड़ा परिचय बताइए। आप कौन है, कहां से हैं और क्या करते थे? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। नाम संजय मौर्य, कटनी मध्य प्रदेश से हूं और एक व्यवसायी हूं। पार्ट टाइम इस खूबसूरत सिस्टम के साथ जी रहा हूं और सीखते हुए खास करके सबकॉन्शियस माइंड पावर को समझ रहा हूं, और उस माइंड की पावर को जहां तक हम इस्तेमाल करते हुए इस बिजनेस में और अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं।
और नहीं, आप बिजनेस करते थे, अभी भी बिजनेस कर रहे हैं, साथ में पार्ट टाइम आरसीएम करते हैं। किस चीज का बिजनेस? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अपना है। अच्छा, एग्रीकल्चर का करते हैं और उसके साथ साथ आरसीएम करते हैं। तो आरसीएम की आपको मतलब कैसे प्रेरणा मिली? जी सर, आरसीएम का 3 कारण थे। आरसीएम का एक कारण था प्रोडक्ट, बाजार के प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था, प्रोडक्ट से संतुष्टि नहीं थी। दूसरा था अच्छी एजुकेशन, क्योंकि हम लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से रखते हैं बाजार में आजकल गला काट प्रतिस्पर्धा है, कहीं अच्छी एजुकेशन नहीं है, जो वो एजुकेशन बाजार वाली हम अपने परिवार को नहीं दे सकते। और आरसीएम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम अच्छी एजुकेशन अपने पूरे फैमिली को देख के उनको उनका माइंड और उनका व्यवहार को हम बेहतर कर सकते हैं। तीसरा कारण ये था कि हम लोग दिसंबर या जनवरी में हमारा जो इस समय चल रहा है, इस समय व्यापार थोड़ा सा लो होता है, इस टाइम का यूज करने के लिए 3 कारण थे आरसीएम करने का। और आरसीएम में मैं स्वयं आईडी लगवाया था। उस समय हमारे आदरणीय जितेंद्र सक्सेना सर, जो कि इस समय एमरॉल्ड है, वो मेघालय में थे और उनसे एक पता नहीं किस तरीके से नंबर पाया और अपनी आईडी खुद लगवाया हूँ सर। क्या बात है सर। देखो, कुछ करना होता तो मतलब इंसान ढूंढ के कर लेता है, और आपने किया सर। बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, कांग्रेचुलेशन। और एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। चलिए, नए का जो है ना, नए दूल्हे आप लोगों को तो